नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमआरएस टीजीटी पीजीटी नॉन टीचिंग की सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि पर मंथली कितनी सैलरी मिलती है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितना होता है और वो भी 2026 के लेटेस्ट इंक्रीमेंट के बाद में कितनी मिल रही है। दोस्तों मैं महेंद्र कुमार पीजीटी कॉमर्स ऑलरेडी इस एमआरएस में सेलेक्टेड हूँ। एमआरएस देवरकोटा जो कर्नाटक में पड़ता है ये, और वहाँ पे मैं आपको अभी दिसंबर मंथ की और जनवरी मंथ की आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ और फिर टीजीटी की भी सैलरी की बात करेंगे। यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बात करेंगे, ऑल पोस्ट की बात करने वाले। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। बिना किसी देरी के अपन अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप दिखाता हूँ और ये रियल सैलरी स्लिप है, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों पीजीटी कॉमर्स एमआरएस देवरकोटा और ये दिसंबर 2025 की है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पे डेज की बात करूँ 31 डेज है दिसंबर में और मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है 10 जून 2024 है। यहाँ पे अगर अपन बेसिक सैलरी की बात करें तो यहाँ पे बेसिक पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेवल 8 है यानी कि पीजीटी का लेवल 8 है, यानी कि 47,600 से स्टार्ट होता है। 1,51,100 इसका बेसिक पे है, ये लास्ट तक मिलेगा। और अपन जो बात करें यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 49,000 क्यों दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पिछली बार जनवरी में इंक्रीमेंट लग चुका था 2025 में, वो 3% बढ़ गया था। स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको बेसिक पे 47,600 मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अदर जो इनकम है वो ऐड होगी। यहाँ पे आप जो डीए देख सकते हो 28,420 है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें 1,800 है। डीए ऑन टीए मिलता है आपको 1,044 और जो एनपीएस है ये 10,839 ये दोस्तों गवर्नमेंट जमा करती है एनपीएस अकाउंट में 14%, बेसिक पे का 14% गवर्नमेंट जमा करती है एनपीएस। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल पे मिलता है 4900 यानी कि ये बेसिक पे का 10% मिलता है, यानी कि आप जो भी अदर काम करते हो स्कूल में एमआरएस में उसको आपको स्पेशल पे मिलता है, वो 10% मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको हाउस मास्टर अलाउंस भी मिलता है, यानी कि आप हाउस मास्टर का जो भी वर्क करते हैं वो पर मंथली आपको 1,200 दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल की भी फैसिलिटी मिलती है, आपको सीजीएचएस कार्ड दिया जाता है। अभी ये कार्ड हमें को दिया नहीं गया है इसलिए ये वैसे ही मिला गया है। 3,450 मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो टोटल अगर अपन ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 1,06,53 हो गई। यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस सैलरी है 1,06,53 हो गई है। और इसमें क्या क्या डिडक्शन हो रहे हैं ये भी आपको जानना है, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो डिडक्शन हो रहा है एक तो एनपीएस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हमारी सैलरी में से जो बेसिक सैलरी है और जो डीए है इन दोनों को मिलाकर हमारा 10% कट रहा है 7,742 इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो एनपीएस जो 14% जमा करती है वो भी डिडक्शन होता है। पहले क्या करती है वो हमारे अकाउंट में जमा करती है, उसके बाद में काटती है 10,839 डिडक्शन होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बिजली के जो बिल है 226 है। इसके अलावा जो वाटर यानी पानी के जो चार्ज है वो 100 है। टोटल जो डिडक्शन हो रहा है 18,907 का हो रहा है। तो इन हैंड जो सैलरी जो मिल रही है पर मंथली वो यहाँ पे हो गई दिसंबर मंथ में मिली 81,746 मिली। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अगले जो जनवरी मंथ वाले की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका जो जनवरी वाला मंथ है इसकी बात करते हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जनवरी 2026 है, रियल स्लिप है मेरी है, ये पीजीटी कॉमर्स एमआरएस देवरकोटा और यहाँ पे टोटल डेज 31 हो गए। यहाँ पे जो बेसिक पे हो गया दोस्तों 50,500 हो गए। क्यों हो गया, क्योंकि एवरी ईयर दोस्तों 3% इंक्रीमेंट लगता है। एवरी ईयर कितना परसेंट इंक्रीमेंट लगता है दोस्तों, 3% इंक्रीमेंट लगता है। इसी हिसाब से 49,000 था मेरा पिछली बार और इस बार कितना हो गया 50,500 हो गया है। यहाँ पे जो डीए बढ़कर अब 58% डीए मिल रहा है इस समय प्रेजेंट जो बेसिक सैलरी का, तो 29,290 डीए हो गया। ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है 1,800 हो गया। डीए ऑन टीए 1,044 और जो गवर्नमेंट जो 14% जमा कर रही है बेसिक सैलरी का वो हो गया 11,171। स्पेशल पे भी बढ़ गया, यहाँ पे 5,050 हो गया और हाउस मास्टर का सेम है 1,200। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी हो गई 1,55,000 हो गई, 1,55,000 हो गई है। अब इसमें से दोस्तों क्या क्या डिडक्शन हो रहा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे जो एनपीएस का जो डिडक्शन है वो 7,979 है और जो गवर्नमेंट जो एनपीएस में अकाउंट में डालती है वो 11,171 है 14%। और यहाँ पे बिजली का बिल 249 है, वाटर चार्ज यहाँ पे 100 है। टोटल जो डिडक्शन हो रहा है वो
19,499 का। जो नेट जो सैलरी मिल रही है वो 80,556 रुपये। ये दोस्तों जनवरी की लेटेस्ट सैलरी है। पीजीटी जो भी पीजीटी है उस पीजीटी को अभी जो सैलरी मिल रही है इस बार मिली है, ऑलरेडी आ चुकी है सैलरी। 80,556 रुपये पीजीटी को मिल रही है। थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि किसी के बिजली के बिल ज़्यादा है, वाटर के ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत आ सकता है, इतने नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, कि ये आप देख सकते हो पीजीटी का जो लेवल आपका 8 लेवल है 47,600, 1,51,100 रुपये ये बेसिक पे रहेगा लास्ट तक। न्यू बेसिक पे आपका 50,500 हो गया है, और डीए 58% है बेसिक का, यानी 29,290 है। स्पेशल पे 10% है बेसिक का, 5,050 हो गया। ये टीए डीए ऑन टीए कितना 2844 है। एम्प्लॉय एनपीएस जो 14% है ये 11,171 हो गया। हाउस मास्टर 1200। टोटल जो ग्रोस सैलरी कितनी होगी पीजीटी की 1,55,000 रुपये हो गई है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे टीजीटी की बात करते हैं दोस्तों अपन टीजीटी की बात करें तो इसका लेवल 7 है। टीजीटी वालों आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए, इसका लेवल कौन सा है 7 है, और न्यू बेसिक पे हो गया 47,600 हो गया है इसका। और इसका डीए अगर 58% की बात करें तो 27,608 रुपये डीए है। स्पेशल पे यहाँ पे 10% बेसिक सैलरी का मिलेगा, तो यहाँ पे 4,660 रुपये है। टीए डीए ऑन टीए इसकी बात करें ये 2844 है। एम्प्लॉय एनपीएस 14% जो गवर्नमेंट जमा करती है 11,171 है, और जो हाउस मास्टर अलाउंस है 1200 है। और तो यहाँ टोटल जो ग्रॉस सैलरी जो टीजीटी की हो रही है 94,541 हो रही है। ये हो रही है किसकी दोस्तों टीजीटी की। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या डिडक्शन मिलता है दोस्तों। पीजीटी का जो डिडक्शन की बात करें, पीजीटी का लेवल 8 है और टीजीटी का कौन सा है 7 है। एनपीएस की बात करूँ 10% ये गवर्नमेंट काटती है। पीजीटी में यहाँ पे 79,179 काट रही है, और यहाँ पे टीजीटी में 75,121, इतना ही डिफरेंट है। एनपीएस जो गवर्नमेंट जमा करती है पीजीटी में 11,171 है, तो यहाँ टीजीटी में कर रही है 10,529। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वाटर चार्ज भी सेम है। बट टोटल डिडक्शन की बात करें पीजीटी में 19,476 का प्रेजेंट में 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जनवरी मंथ के अकॉर्डिंग, और टीजीटी का 18,376 है। तो ग्रॉस सैलरी पीजीटी की बन रही है 1,55,000, और यहाँ पे टीजीटी की बन रही है 94,541 बन रही है। तो फाइनल अगर होम टेक की बात करूँ, इन हैंड की बात करूँ, पीजीटी वालों को मिल रहा है 80,579 रुपये, और टीजीटी वालों को मिल रहा है 76,165 रुपये मिल रहा है। दोस्तों 100-200 रुपये का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। क्यों आता है, किसी के जो बिजली के बिल ज़्यादा है, पानी के बिल ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा अंतर आएगा, इतना ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। ये दोस्तों मैंने आपको टीजीटी और पीजीटी की बता दी है। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे सभी जो पोस्ट है उनका लेवल भी दे रखा है, और किस प्रकार दे रखा है दोस्तों यहाँ देखिए आप। यहाँ पे अपन बात करें पोस्ट की बात करें, यहाँ पे जो टीजीटी की जो मेन जो पोस्ट होती है, टीजीटी की जो मेन पोस्ट होती है उसका जो टीजीटी का लेवल है 7 लेवल है। बेसिक पे 44,900 से लेकर 1,42,400 है उसका, यानी कि कौन से ग्रेड पे की नौकरी है टीजीटी 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। इसके अलावा इसमें लाइब्रेरियन की बात करें, इसका भी लेवल 7 ही होता है, सेम ही रहता है। टीजीटी जो लाइब्रेरियन रहता है इसका भी 44,900 से लेकर 1,42,400 इसका बेसिक पे रहता है, और 4600 ग्रेड पे की ये भी नौकरी है। अब टीजीटी में आर्ट है, म्यूजिक है, पीईटी है, इनका लेवल दोस्तों 6 रहता है। इसमें जो बेसिक पे रहता है 35,400 से लेकर 1,12,400 रहता है, यानी कि इसके ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी होती है। प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों इसका लेवल 12 होता है, और इसके 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये इसका बेसिक पे रहता है लास्ट में, यानी कि 7600 ग्रेड पे की ये क्या होती है दोस्तों नौकरी होती है। अब पीजीटी की बात करें ग्रुप बी में आता है, ये लेवल 8 की नौकरी है, लेवल 8 आता है इसमें, यानी कि 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये इसका बेसिक पे रहेगा लास्ट में, यानी कि 4800 ग्रेड पे की ये क्या होती है दोस्तों नौकरी होती है। इस प्रकार मैंने आपको ग्रेड पे बताया है कि टीजीटी का लेवल 7 होता है, लाइब्रेरियन का भी 7 होता है, लेकिन टीजीटी 8 है, म्यूजिक है, पीटी है, लेवल 6 होता है, प्रिंसिपल का लेवल 12 होता है, और पीजीटी का लेवल कौन सा होता है दोस्तों 8 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक समरी की बात कर लेते हैं दोस्तों एक साथ। अब दोस्तों पीजीटी की बात करें, यहाँ पे पीजीटी का लेवल कौन सा है दोस्तों लेवल 8 है। बेसिक पे कितना हो गया 50,500 है। ग्रॉस सैलरी 1,55,000 है। इन हैंड कितनी मिलेगी 80,579 मिलेंगी।
टीजीटी या लाइब्रेरियन लेवल 7 है, 47,600 इस समय बेसिक पे है। ये दोस्तों इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, 2026 लेटेस्ट जनवरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो ग्रोस सैलरी होगी 94,541, तो इन हैंड मिलेगी 76,165 मिलेगी। दोस्तों सैलरी बहुत मिलेगी, आप सभी तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी सैलरी है। और 8वां जो वेतन है उसके बाद में तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। टीजीटी 8 है, म्यूजिक है, पीटी है, ये लेवल 6 है इनका। 37,600 से लेकर 75,529 यानी कि 60,945 रुपये इन हैंड मिल रहे हैं टीजीटी 8 म्यूजिक पीटी को। दोस्तों अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि जो 8वां वेतन है वो दोस्तों घोषणा हुई है, लागू हो गया, बट अभी तक उसका पैसा मिला नहीं है। बाद में एरियर के रूप में मिलेगा, अभी वो अप्लाई नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी सैलरी मिलना स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया है। अब नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो नॉन टीचिंग वाले स्टाफ है उनकी क्या सैलरी है। अपन ने टीजीटी की सैलरी देख ली, पीजीटी की सैलरी देख ली, प्रिंसिपल की भी सैलरी देख ली दोस्तों। अब जो नॉन टीचिंग वाले स्टाफ है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, इनकी भी सैलरी देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंटेंट का जो लेवल कौन सा है। अकाउंटेंट वाले आप भी ध्यानपूर्वक सुने, आपका जो लेवल है वो लेवल 6 है। अकाउंटेंट का कौन लेवल 6 है। और बेसिक पे कितना है यहाँ पे, अब प्रेजेंट जनवरी की बात करूँ 37,600 हो गया। ग्रोस सैलरी आपकी कितनी है दोस्तों, आपकी 74,329 है। इन हैंड आपको 59,745 रुपये मिलेंगे। हॉस्टल वार्डन का लेवल 5 है दोस्तों, 31,000 बेसिक पे हो गया जनवरी में इंक्रीमेंट के बाद में। और ग्रोस सैलरी 61,781 हो गई, यानी कि 49,700 रुपये ये आपको कैश इन हैंड मिलेंगे पर मंथली। जैसे लेवल 2 में आते हैं दोस्तों, 21,100 रुपये बेसिक पे है और 41,541 आपकी ग्रोस सैलरी है। 33,210 आपको इन हैंड मिलने वाले हैं। लैब अटेंडेंट की बात करूँ दोस्तों, इसका लेवल 1 है और 19,100 रुपये यहाँ पे बेसिक पे हो गई है। और 37,737 है ये ग्रोस सैलरी है। और 30,166 रुपये आपको क्या मिलने वाले हैं, इन कैश मिलने वाले हैं, यानी कि आपके खाते में डिपॉजिट होंगे ये। तो दोस्तों आप सभी देख लिए, अकाउंटेंट का लेवल 6 है, जिनको अभी जो आपके खाते में पर मंथली 59,745 रुपये मिलने वाले हैं। हॉस्टल वार्डन को 49,700 मिलने वाले हैं, लेवल 5 की नौकरी है। जैसे लेवल 2 की नौकरी है, 33,210 आपके खाते में जमा होने वाले हैं। और लेब अटेंडेंट की बात करें, लेवल 1 की नौकरी है, 30,166 आपके खाते में दोस्तों जमा होने वाले हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये मैंने थोड़ा सा विस्तारित बताया आपको इस प्रकार। जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का बेसिक पे कितना है दोस्तों, 37,600 है और लेवल 6 की नौकरी है। और अकाउंटेंट की बात करें, ऐसे अपन हॉस्टल वार्डन लेवल 5 का 31,000 रुपये मिल रहे हैं बेसिक पे। जैसे लेवल 2 का है 21,100 रुपये मिल रहे हैं। लेबर अटेंडेंट की बात करूँ, यहाँ पे दोस्तों लेवल 1 है, 19,100 रुपये बेसिक पे है। अब बात करते हैं डीए 58% के अकॉर्डिंग अकाउंटेंट को डीए कितना मिल रहा है दोस्तों, 21,808 रुपये मिल रहे हैं। स्पेशल पे भी 3760 रुपये हैं। डीए टीए ऑन टीए 2844 अकाउंटेंट को। एम्प्लॉय एनपीएस 14% की बात करें 8,317 है। ग्रोस सैलरी की बात करें 74,329 है। और टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, 14,584 हो रहे हैं। यानी कि अपन अकाउंटेंट की बात करें तो नेट सैलरी 59,745 रुपये मिलने वाली है। वार्डन की बात करें बेसिक पे 31,000 है। डीए की बात करें 17,900। डीए का मतलब होता है दोस्तों महंगाई भत्ता, तो हॉस्टल वार्डन को महंगाई भत्ता की बात करें 17,980 रुपये मिल रहा है। स्पेशल पे जो अदर काम करते हैं हॉस्टल वार्डन, वो 3100 रुपये मिल रहे हैं। और टीए1 डीए मिल रहा है, कितना मिल रहा है दोस्तों, 2844 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पे बात करें फिर ग्रोस सैलरी कितनी हो रही है, ग्रोस सैलरी जो हॉस्टल वार्डन की बात करें तो ग्रोस सैलरी हो रही है 61,781 रुपये। और इसमें टोटल डिडक्शन 12,081 रुपये टोटल डिडक्शन हो रहा है। तो टोटल जो हॉस्टल वार्डन को मिल रहा है 49,700 रुपये प्रेजेंट में मिल रहे हैं। जनवरी की बात कर रहे हैं अपन। जैसे की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अपन जैसे की बात कर लेते हैं। जैसे बेसिक पे मिल रहा है 21,100 रुपये, डीए मिल रहा है 12,238, स्पेशल पे मिल रहा है 2,110 रुपये। और टीए1 डीए की बात करें 1,422 रुपये। और जो एम्प्लॉय एनपीएस है 4,667 रुपये। और जो ग्रोस सैलरी की बात करें 41,537 रुपये मिल रहा है। और टोटल डिडक्शन की बात करें, जीएसटी की बात करें 8,327, यानी कि नेट सैलरी जो जैसे की बात करें 33,210 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे ही आप लेबर अटेंडेंट की देख सकते हैं। लेबर अटेंडेंट को दोस्तों कितने मिल रहे हैं, 30,166 रुपये मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से
प्रिंसिपल की बता दी, अकाउंटेंट की बता दी दोस्तों, नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन की बता दी, जेएससी की बता दी, लैब अटेंडेंट की बता दी, टीजीटी की सभी पोस्टों की बता दी और दोस्तों पीजीटी की बता दी। और दोस्तों ये जो मैंने बताई है रियल बताइए आपको, तो आप सभी दोस्तों अपनी तैयारी में जुड़ जाइए बिना किसी देरी के, क्योंकि सैलरी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है और 8वें वेतन के बाद में तो और भी ज़्यादा मिलेगी जब आप जॉब करोगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपनी दोस्तों तैयारी को और ज़्यादा आपको क्या करना है, बेटर बनाना है और आपको दिन रात मेहनत करना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बाद में लाखों में सैलरी मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली दोस्तों? क्योंकि आप जब नौकरी लगोगे तब तक ये जो 8वां जो वेतन है इसकी सैलरी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आपको बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के अपने आप को पढ़ाई के प्रति झोंक देना है दोस्तों। इधर उधर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको 2026 में सिलेक्शन लेकर ही रहना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों।